स्वामी जी, जी। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि जब से कोरोना का समस्या शुरू हुआ है भारत में, पिछले साल भी और इस साल भी मैक्सिमम केसेस जो आए हैं कोरोना के, उसमें जिनको डायबिटीज़ है हम्म, वही लोग परेशान हुए हैं। हम्म, या तो वो बहुत सीरियस कंडीशन में गए हैं, या कभी कभार तो मतलब ऐसी कंडीशन बन गई कि वो बच भी नहीं पाए हैं। आप मतलब कहीं पे भी न्यूज़ में देखिए या सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें वो ज़्यादा मतलब खतरे में है। हम्म, अब मेरे ही केस में मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्ते में भाई लगेंगे, वो डायबिटिक पेशेंट थे। वो मार्केटिंग काम था तो उसी सिलसिले में बाहर गए थे। जब आए तो पता चला कि कोरोना का सिम्टम हो गया उनको। हम्म, और कुछ दिन मेडिकेशन हुआ, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि ऑक्सीजन लेवल गिरता चला गया हम्म, और वो सरवाइव नहीं कर पाए। हम्म, बहुत कम समय में 3 से 4 घंटे में वो हालत ऐसे बिगड़ी कि वो सरवाइव नहीं कर पाए और शरीर छोड़ दिया उन्होंने। हम्म, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे अपने फ्रेंड सर्किल में मैं देख रहा हूँ कि ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो आखिर ये डायबिटीज़ पेशेंट ही क्यों? हम्म। आखिर मतलब क्या बात है इसमें, मतलब क्या रहस्य है कि ये लोग इतने परेशानी में आ रहे हैं इस कोरोना समय में? कोरोना में ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज हो रही है, वही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वही ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? भगवान, देखिए, इसमें एक जो बात है जो मैं पहले से भी कह रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि कोरोना को कभी भी आप सिर्फ लंग्स तक सीमित मत रखिए, उसको नाक और गले तक सीमित मत रखिए, उसको सिर्फ एक इन्फेक्शन तक सीमित मत रखिए। ये मत सोचिए कि कोरोना आएगा तो लंग्स की चॉकिंग कर देगा या फिर सांस में समस्या आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल वो डाउन कर देगा। हाँ, जो चीज़ें बार बार बातें हो रही हैं जी। मीडिया के माध्यम से, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसको सीमित मत करिए वहाँ तक। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कोरोना का असर अगर आपके लंग्स पे हो रहा है, गले पे हो रहा है, या फिर सांस नली में हो रहा है, या ऑक्सीजन लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ जहाँ पे असर हो रहा है वो चीज़ें वृक्ष की डालियाँ हैं, तना है, फूल और फल हैं, बस। लेकिन जो जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस भी वृक्ष की जड़ें कमज़ोर होती हैं उसकी डालियाँ, तने और फूल फल कमज़ोर हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। जी। जड़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ डायबिटीज़ के मरीजों के साथ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो दमे के भी मरीज़ हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, तो फिर आखिर क्या बात हो गई कि डायबिटीज़ के लोगों पे कोरोना का कुप्रभाव ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है? हाँ, बहुत जल्दी वो संक्रमित हो जा रहे हैं, या फिर संक्रमण लग रहा है तो बहुत घातक तौर से लग रहा है, बहुत सीरियस हो जा रहा है। सीरियस हो जा रहा है। तो आखिर कारण क्या है? मेन बात ये है। सबसे बड़ा जो कारण है, चूँकि मैं इस विषय को बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ और मैं इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई हॉस्पिटल चला रहा होता, अगर मैं कोई दवाई बेच रहा होता, या कोई मैं प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होता, चाहे वो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, या फिर कोई मैं अपना ही चिकित्सा केंद्र चला रहा होता, तो शायद हो सकता था कि मेरे स्टेटमेंट बदल जाते। अगर मैं कोई हॉस्पिटल चला रहा होता तो मेरा स्टेटमेंट बदल जाता, या किसी खास पद्धति को मैं प्रमोट कर रहा होता तो मेरा स्टेटमेंट बदल सकता था। जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए मेरा जो स्वार्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माता रानी की सेवा करते रहूँ। और माता रानी की सेवा कैसे होगी? माँ की सबसे अच्छी सेवा होती है उनके बच्चों की सेवा करो। उनके बच्चे जब प्रसन्न होंगे, माँ के बच्चे अगर प्रसन्न होंगे तो माता स्वतः प्रसन्न हो जाएगी। जी। ठीक है? तो मुझे माँ के सामने जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। एक दिन जब मैं भी इस शरीर को छोड़कर जाऊंगा, जब माँ के सामने खड़े होऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि सर झुकाकर वहाँ खड़े रहूं कि तुमने मेरे बच्चों को मिसगाइड किया। मैं ये नहीं चाहता। ठीक है? तो मैं इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष हूँ
और मेरा स्वयं का कोई स्वार्थ इसमें निहित नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि डायबिटीज़ के ऊपर जो कुप्रभाव दिख रहा है कोरोना का, उसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिस किसी भी इंसान को हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन ये बात कोई हॉस्पिटल चलाने वाला बंदा, दवाई बेचने वाला बंदा बोलता नहीं है मरीज को, जबकि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। जो चिकित्सक हैं, जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, जान पहचान के हैं, वो बता रहे थे कि उनके जान पहचान में कोई महिला डॉक्टर हैं, वो अपना नर्सिंग होम भी चलाती हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह उन्होंने ख़रीद रखे हैं। बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स उनके पास में हैं उनके हॉस्पिटल में। वो बता रही थी, जो महिला डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर साहब को बता रही थी कि मैंने एक मशीन ख़रीदी है जिसकी कीमत 3 करोड़ की है और बैंक से मैंने लोन लिया है और लोन लेकर उसका इंस्टॉलमेंट महीने का जाता है। उस मशीन को मैं चला रही हूँ। वो डायग्नोस करने वाली मशीन है, डायग्नोसिस उससे होता है या फिर कई और चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ईमानदारी से वो महिला डॉक्टर प्रोफेसर साहब को बता रही है कि प्रोफेसर साहब, अगर मैं बहुत सिंपैथी रखूँगी अपने मरीजों के साथ में और जो बहुत जेन्युइन बात होंगी, जो कि फ्री में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर मैं वो बताऊँगी तो मेरे 3 करोड़ की मशीन का इंस्टॉलमेंट कैसे मैं पे करूँगी? मैं तो मर जाऊँगी इंस्टॉलमेंट दे दे के, या फिर बैंक वाले आएंगे और मशीन उठा ले जाएंगे। तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं जानते हुए भी कि ये प्रॉब्लम फ्री में ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं मरीजों को दवाई प्रिस्क्राइब करती हूँ। मैं अपना फील लेती हूँ, मैं बार बार ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे कि वो बार बार चेकअप कराएं और चेकअप से भी मेरे मशीन का कॉस्ट और मेरा इंस्टॉलमेंट निकले। तो बहुत ऑनेस्टली प्रोफेसर साहब, चूँकि उनके मित्र हैं, तो उन्होंने कहा। तो प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे थे कि ये है समाज की आज की सच्चाई। तो अब एक इंसान जो इनोसेंट है, जो सीधा साधा है, वो इंसान तो ये सोच कर जाता है कि मेरी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ उतने ही स्तर पर रह कर और उसका समाधान मिल जाए और मैं ठीक हो जाऊं, मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। लेकिन हालत ये हो जा रही है कि ऐसे केंद्रों पे तकलीफ़, छोटी सी तकलीफ़ इंसान लेकर जाता है और बहुत बड़ी तकलीफ़ उसको बना दिया जाता है, जिसमें कि उसकी बहुत फाइनेंशियल क्षति भी होती है और मानसिक बहुत तनाव लेकर वो आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि डायबिटीज़ के केस में इंसान की प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। बहुत आसानी से कॉन्स्टिपेशन ठीक करके, पेट की बेहतर सफाई करके डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इतना सारा मेडिसिन दे दिया जा रहा है शुगर कंट्रोल करने के नाम पर, इंसुलिन वगैरह दिया जा रहा है कि धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को केमिकल से भर दिया जा रहा है। केमिकल से जब भरा जा रहा है शरीर को, तो 2 तरह के बैड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक तो उसकी जो जीवनी शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो हटा नहीं। यानी कि जो पैंक्रियास के ऊपर जो कॉन्स्टिपेशन के कारण से दबाव पड़ता है, वो दबाव तो खत्म हुआ नहीं, जिसके कारण से पैंक्रियास, अगर एक मान लीजिए कि एक मजदूर है और मजदूर के सर पे आप उसके वज़न बर्दाश्त करने की क्षमता से भी ज़्यादा वज़न आप डाल देंगे तो मजदूर फिर क्या काम कर पाएगा। वही हालत कॉन्स्टिपेशन करता है एक इंसान के शरीर के ऊपर। अब पैंक्रियाज रूपी मजदूर को सुचारू रूप से काम करने के लिए हम उसको फ्री नहीं कर रहे हैं, बजाय उसके कॉन्स्टिपेशन की मार तो उसके ऊपर पड़ ही रही है, लेकिन दूसरी मार ये पड़ रही है कि केमिकल डालना शुरू कर देते हैं। अब जब केमिकल डालना शुरू कर देते हैं तो बड़ी विचित्र घटना घटनी शुरू हो जाती है। ब्लड एसिडिक होने लगता है। ब्लड जब एसिडिक होता है इंसान का, तो उसके किडनी की हार्डनेस बढ़ जाती है। किडनी उसकी हार्ड होती है। किडनी जो हमारी बड़ी पंपिंग टाइप की है, स्पंज जैसी होती है, वो धीरे धीरे जितना ही एसिडिक नेचर का हमारा ब्लड होता है, एसिड बॉडी में जितना ही ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा किडनी की हार्डनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। अब किडनी की हार्डनेस बढ़ेगी, केमिकल जितना ही जाएगा उससे लीवर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और धीरे धीरे पूरा ब्लड एसिडिक हो जाता है।
अब यहाँ महत्व की जो बात है, दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हो, सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से सुगम माहौल उसको मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, वो एसिडिक ब्लड के साथ होता है। जिस इंसान के शरीर का इन्वायरमेंट एसिडिक जितना ही ज़्यादा मात्रा में होगा, उतना ही आसानी से उसके ऊपर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की बढ़त का सुगम माहौल तैयार हो जाएगा। कैंसर भी उसी इंसान के शरीर में बहुत तेजी से बढ़ता है जिसके शरीर का अंदरूनी नेचर एसिडिक हो। जिस इंसान के शरीर का अंदरूनी नेचर एसिडिक होगा, उसके ऊपर बहुत आसानी से इन्फेक्शंस वगैरह लगेंगे। तो पहले से डायबिटीज के मरीज तो दवाइयां खा खा कर इतना ज़्यादा एसिडिक अपने ब्लड को बना लेते हैं और बॉडी के अंदरूनी इन्वायरमेंट को इतना एसिडिक बना लेते हैं कि अगर छोटा सा भी कोई बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसको लगता है कि ये तो बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सुगम माहौल है, यहाँ तो पलने बढ़ने के लिए हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, कई गुना रफ्तार से वो बढ़ने लगता है। तो अगर एक कोरोना का इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर एक आम इंसान के ऊपर लगता है तो उसकी ग्रोथ स्लो रहती है। एक आम इंसान जिसकी बॉडी अच्छी है, शुद्ध है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जा रहा है बैक्टीरिया वायरस का, तो उसकी बढ़त धीमी रहती है। लेकिन अगर कोई इंसान जो डायबिटीज़ का मरीज है और डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा है निरंतर, तो एक तो उसकी स्वयं की अंदरूनी शक्ति कमज़ोर रहती है, ऊपर से बहुत सारा केमिकल की मार पड़ जाती है उसके ऊपर। नतीजा ये होता है कि जब अंदरूनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी खुद ही घटी हुई है, तो बाहर के हमले से वो तो और कमज़ोर हो जाएगा ना जी। यही हो रहा है डायबिटीज़ के मरीजों के साथ में। अब क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ के मरीज तो पहले से ही कमज़ोर हैं, है ना, ऊपर से क्या हुआ, गलती से इन्फेक्शन अगर लग गया, और उनके दिमाग में ये भी बात है कि डायबिटीज़ के मरीजों पे बहुत इन्फेक्शन लग रहा है और मजबूती से इन्फेक्शन लग रहा है। कोरोना के केस में डायबिटीज़ के मरीजों को संभल के रहना चाहिए। इस डर के माहौल से, बार बार ये बातें जो चल रही, इस डर के माहौल से अब डायबिटीज़ के मरीज क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, और ज़्यादा वो डर जा रहे हैं, और ज़्यादा वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो आदत है मेडिसिन लेने की हमेशा से, और ज़्यादा वो डिपेंड हो रहे हैं, जबकि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, बॉडी को, जबकि उनके उल्टा में काम करना चाहिए कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, बॉडी को अंदरूनी सफाई उसकी करो, ऑटोमेटिक उसके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करो। धीरे धीरे शरीर की स्वयं की रक्षा प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है बॉडी की, वो बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाई हम कोरोना से या किसी भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता तो तब लड़ेगी ना जब हम शरीर को काम करने देंगे। तो शरीर में पहले से कचरा भरा है और ढेर सारा केमिकल का कचरा हम भर दे रहे हैं, तो नतीजा ये हो रहा है कि जब कोरोना का हमला हो रहा है तो पहले से कचरा भरा है, और कोरोना अपने आप में एक कचरा है। तो अंदर का कचरा और बाहर का कचरा दोनों मिलके बहुत तेज़ी से हमला करते हैं और मरीज़ को बदतर स्थिति में पहुंचा देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सच में चाहते हो अपने आप को सुरक्षित रखना, भूल जाओ कि इन केमिकल से कभी आपको मुक्ति मिलने वाली है। और केमिकल्स खाकर, दवाइयाँ खाकर आपकी डायबिटीज़ अगर ठीक हो जाए, तो मैं ऐसे कोई केसेस नहीं देख रहा हूँ। वो तो कहाँ होता है, वो तो खुद ही समाज में एक बात फैली है कि ये तो सुख रोग है और मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी। अब बताइए, वो सुख रोग का नाम दे दिया गया डायबिटीज़ को, और हमेशा दवाई खानी पड़ती है मरते दम तक। तो फिर अब उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी है कि लोग डेली सुबह उठ के इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिनका इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, पेंक्रियाज बिल्कुल डेड हो चुका है एक तरीके से। तो वो इंजेक्शन उनकी मजबूरी है, डेली लेना है उनको। तो उस कंडीशन में तो वो तो जिंदगी भर वो लेना पड़ रहा है दवाई, ये इंजेक्शन। सिंपल सी चीज़ है, जिन लोगों ने ये धारणा फैलाई है सुख रोग है,
वो क्या कह रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका कस्टमर कहीं दूर ना जाए। जिंदगी भर आप दवाई की कंपनियों के कस्टमर बने रहो, जिंदगी भर आप हॉस्पिटल्स के और डॉक्टर के कस्टमर बने रहो। इसलिए वो कहते हैं, अब तो लोग तो ये भी कह रहे हैं 40 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ होना तो स्वाभाविक बात है। यानी मेंटली आप तैयार हो जाओ, हाँ, मेंटली तैयार हो जाओ, जिंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई मैं तो ऐसे केसेस देख रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा है कि डायबिटीज़ होने के बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं जिनको एक पैसे की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये धारणा टूट रहा है धीरे धीरे कि डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। कई केसेस हैं, कई केसेस हैं, कई केसेस आप देख रहे हैं, है ना, कि काफ़ी उम्र की माताएं हैं, 70 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, बीपी ठीक हो रहा है उनका, या फिर बहुत लोगों के पाइल्स ठीक हो गए, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही है, या फिर जैसे एसिड लेवल या कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो इस धारणा को जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो उसको सुनकर आप भी मत ये धारणा बना लो कि बस अब डायबिटीज़ हो गई तो ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक प्रमोशन का स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है। कोई अगर नहीं भी डायबिटीज़ है तो उसको ये भी अगर बार बार रोज़ रोज़ कहा जाए कि 40 की उम्र के बाद तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो अगर बंदा 40 को अप्रोच कर रहा है, 40 की तरफ जा रहा है, तो वो मेंटली तैयार हो जाएगी कि अब मुझे डायबिटीज़ होना है। जबकि फोकस क्या करना चाहिए था, प्रमोट क्या करना चाहिए था कि अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है और कॉन्स्टिपेशन है और फिजिकल वर्क आपका नहीं है, सुख की ज़िंदगी बिल्कुल जी रहे हो और आलस की ज़िंदगी जी रहे हो, तो डायबिटीज़ हो जाएगी। ये बोलना चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था कि 40 की उम्र के बाद डायबिटीज़ हो जाएगी। अरे 40 की उम्र के बाद डायबिटीज़ हो जाएगी तो 70 की उम्र के लोग कैसे डायबिटीज़ से मुक्त हो रहे हैं, है ना। और मैं देखता हूँ कि पहले तो लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की दवाइयाँ खाते हैं, बाद में इंजेक्शन लेते हैं, और फिर कई ऐसे मरीजों को देख रहा हूँ जिसकी हाथ की उंगलियाँ कट गई, पैरों की उंगलियाँ कट गई, हाथ कट गए, पैर कट गए, और अंत में बॉडी भी उनकी चली गई। तो मुक्ति कहाँ मिल रही है? तो मुक्ति अगर चाहिए तो मुक्ति के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जी। अब मुक्ति के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो भाई अब जैसे मान लो कि किसी घर में आग लग गई हो, आग लग गई हो, तो सारे लोग आकर और कहते हैं आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, सब कह रहे हैं, मगर आग बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, आग रुक ही नहीं रही। तो वैसे केस में एक दूसरा आदमी आता है और आके कहता है अरे आग पे पानी डालो, तो सब लोग पानी डालते हैं और आग बुझ जाती है। जी। तो ये क्या कहानी हो रही है? सारे चिल्ला रहे हैं कि डायबिटीज़ ठीक करो, डायबिटीज़ ठीक करो, डायबिटीज़ ठीक करो, दवाई खाओ, दवाई खाई, दवा खाओ, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि अरे कॉन्स्टिपेशन ठीक करो ना, कचरा तो हटाओ अंदर से, पैंक्रियास को काम तो करने दो, वो खुद इंसुलिन बनाने लगेगा, खुद से वो बॉडी की रिकवरी कर लेगा, खुद से वो स्वस्थ हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आप सिर्फ शोर मत मचाओ, हल्ला मत करो, ये बताओ कि करना क्या है, उसको करो, उसको करो। जैसे हल्ला कर रहे हो कि आग बुझाओ, आग बुझाओ, लेकिन ये नहीं बता रहे हो ना कि पानी डालो आग पर। भाई सीधा टेक्निक बताओ कि आग पर पानी डालो। चिल्लाने से कि आग बुझाओ से आग थोड़ी बुझ जाएगी, कुछ करने से आग बुझेगी। उसी तरीके से डायबिटीज ठीक करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, डायबिटीज मुक्त भारत बनाना है, डायबिटीज मुक्त विश्व बनाना है। लेकिन कैसे मुक्त होगा? दवाई खाने से। दवाई खाने से अगर डायबिटीज़ ठीक हो जाती तो आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्वे कर रही हैं, उनके सर्वे रिपोर्ट को देखकर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुश हो रही हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद इतने करोड़ लोग डायबिटीज़ के मरीज़ होने वाले हैं भारत में या विश्व के दूसरे देशों में। उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर ये सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी दवाइयों के बिकने का स्कोप बढ़ रहा है। तो इसलिए मेंटली ये लोग, आप अगर डायबिटीज़ के नहीं हैं तो भी ये बार बार आपको कह रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में चूँकि मुझे किसी के, आप अगर डायबिटीज़ के किसी दवाई को खरीदोगे तो भी मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला है, आप मेरे सजेशन को अगर नहीं भी मानोगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। तो मैं तो बस निष्पक्ष हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे खुशी रहे, आप स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन जियो, और जो भी आत्माएं यहाँ रहे
वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे, प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से हमेशा प्रसन्नता के वाइब्रेशन जो निकलते हैं उससे पूरा इन्वायरमेंट प्रसन्न हो जाता है आपके आसपास का। और जब इन्वायरमेंट प्रसन्न होता है, जब खुश और प्रसन्न चित्त आत्माएं इस दुनिया में रहती है, तो ये दुनिया ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो मैं तो यही चाहता हूँ ये दुनिया अच्छी रहे, खूबसूरत रहे, जो मदर अर्थ है वो ज़्यादा प्रसन्न रहे, बेचैन आत्माओं की संख्या यहाँ ज़्यादा ना हो। तो बेचैन आत्माएं तो वो होंगी ना जो ज़्यादा बीमार होंगी। तो भाई बीमारी से मुक्ति मिले, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, आप ज़्यादा प्रसन्न होगे, एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रसन्न होगा, और उस एनवायरनमेंट में अगर मैं भी रह रहा हूँ, कोई भी रह रहा है, तो वो इंसान भी प्रसन्न होगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव इस समाज पे पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल, है ना? तो अगर इस दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बनाना है तो प्रत्येक इंसान को स्वस्थ और प्रसन्न रहना ही होगा, और सभी प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर ये दुनिया भी खूबसूरत होगी, जीने लायक होगी। बिल्कुल। तो यही एक मेरा जो निजी स्वार्थ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर और भय और चिंता ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है कि अब डायबिटीज़ पे कोरोना का हमला बहुत तेज हो रहा है, तो डायबिटीज़ के मरीजों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आप बस एक काम करो कि अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो, अपनी जीभ पे लगाम लगाओ, जो स्वास्थ्यकर है वही खाओ। आप जुबान के लिए मत खाओ, जीभ के लिए मत खाओ, आप पेट के लिए खाओ। तो बहुत बड़ी बात है इनफैक्ट। हाँ। जवान के लिए ना खाओ बल्कि अपने पेट के लिए खाओ। अगर पेट खुश होगा तो जुबान भी स्वस्थ रहेगी। अगर बहुत जुबान को आप खुश करने की कोशिश करोगे ना तो पेट तो खराब हो जाएगा, और पेट खराब होगा तो जुबान पे ही छाले पड़ने लगते हैं, इसलिए स्वाद बिगड़ जाती है फिर। बिल्कुल। तो जुबान की चिंता मत करो। तो सबसे बेहतर, अपने आयुर्वेद में तो एक बात और कही जाती है कि आंतों को वो खाना दो जो आंखों को पसंद आए। अब कैसा खाना आंखों को पसंद आए? देखने में नहीं, वो क्या कहते हैं, आंतों में वो डालो जो तुम अपनी आंखों में भी डाल दो तो आंखों का नुकसान ना हो। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। ओके ओके ओके। आंतों में वो डालो जो आंखों में डल जाए तो भी आंखों का नुकसान ना हो, वो खाना अच्छा है। तो आप देख लो, जितने भी हरी सब्जियां, हरी चीज़ें हैं, सलाद हैं, चाहे ये कच्ची चीज़ें, उसके जूस को आप पेट में डालो चाहे आंख में डालो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बहुत सिंपल फार्मूला है भाई। हाँ। तो आपकी, अब हम क्या कर रहे हैं, आंखों को क्या पसंद है? खूब रंगीन, लजीज, लाल मिर्च पाउडर हो, और उसमें भी वो कौन सा एक मिर्च पाउडर आता है, देगी मिर्च का तड़का। देगी मिर्च है कि लेगी मिर्च, पता नहीं क्या है, और वो बीमारी तो दे ही देगी, है ना? देगी। हाँ, बीमारी दे देगी। तो देगी मिर्च का तड़का लगाओ। तो वो तड़का आप आंतों में लगाओगे तो आप कभी आंखों में लगा के देख लो उसका सुरमा, फिर देखो कितना मज़ा आएगा, क्या डांस पार्टी चलेगी आपकी उसके बाद, है ना? तो सिंपल सी चीज़ है। लोग आज की दुनिया में लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपनी जीभ को प्रसन्न करने के फिराक में लगे हुए हैं, इसलिए बीमारी का मुख्य कारण है। बस थोड़ा शिफ्ट करो अपने स्वाद को, जीभ से छोड़ो और पेट पे आ जाओ। देखिए ना कैसे विडंबना है, जीभ के चंचलता की वजह से डायबिटीज़ पकड़ रहा है। फिर मतलब सारांश तो यही कहेंगे, और उस डायबिटीज की वजह से जो वर्तमान समय में कोरोना का मैक्सिमम अटैक हो रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? स्वाद ही खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली ग्रसित तो जीभ ही हुई है। राइट, बिल्कुल सही। आपकी जीभ बहुत लपलपा रही है ना, और लार टपका रही है स्वादिष्ट चीज़ों को देखकर, तो कोरोना की भी लार टपकने लगेगी आपको देखकर। जल्दी चलो, बेहतर शिकार यहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो वही है कि स्वाद छोड़ो, इस इंद्रिय स्वाद के चक्कर को छोड़ो, स्वास्थ्य पे सोचना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, और मुक्ति मिलेगी डायबिटीज़ की दवाइयों से। और मैं तो इसी चीज़ में हूँ, और मैं ये काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे भाई बहनों के ऊपर उसका असर दिख रहा है। डायबिटीज़ के केस में तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई फ्री में मेरी डायबिटीज़ ठीक हुई। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक भाई साहब ने सिर्फ 2 महीने उन्होंने पानी 1.25 लीटर का प्रयोग किया है, और वो मैसेज लिखे, बड़े खुश होकर वो लिख रहे हैं कि 200 कुछ 8 या 10 पे कितने की रीडिंग उनकी थी,
शुगर लेवल की, और सिर्फ 2 महीने के प्रयोग से शुगर लेवल उनका 125, 30 या 40 के आसपास हो गया। ऐसा कुछ उन्होंने मैसेज किया। तो ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों केसेस हो रहे हैं। तो फ्री में जब आप ठीक हो सकते हो तो क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़ रहे हो? और एक और प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ हमारे समाज में अच्छे लोगों के साथ। मैं शिकायत के लहजे से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शिकायत करना नियत नहीं है, मगर दुख है, पीड़ा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। जो कोई भी इंसान स्वस्थ हो जाता है इन प्रयोग से और उसके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग ना इसको अपने तक सीमित रख देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को हम बताएं, बताते ही नहीं हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हो गया ना, अब किसी और को बताने की ज़रूरत क्या, ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। जबकि वो भूल जा रहे हैं कि अगर समाज से आपको कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे कि आपके जीवन का कष्ट खत्म हुआ, तो उस समाज को वही अच्छाइयाँ लौटाने की कोशिश करो। तो मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि जो खुद ठीक हो जाते हैं, फिर वो बस अपने ही उस ठीक के आनंद में रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे तीसरे अपने अड़ोसी पड़ोसियों को और किसी रिश्तेदार या मित्रों को बताते नहीं हैं। बताया करें। बुराइयां बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है इस दुनिया में, इसलिए चारों तरफ का माहौल बुराइयों का माहौल बन चुका है। अच्छे लोग क्यों नहीं अच्छाइयों को बढ़ा रहे हैं? आप बोलेंगे, अच्छी बात अगर आपके साथ कोई हो रही है उस बात को बोलेंगे, अच्छे का प्रचार करेंगे, तो अच्छाइयाँ समाज में बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिविटी जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर से उस पॉजिटिविटी के माहौल में अगर कोई कमज़ोर इंसान भी होगा और उसके चारों तरफ अगर पॉजिटिव ऑरा होगा, तो निश्चित तौर से वो कमज़ोर इंसान भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो भाई हम सभी को इस दुनिया रूपी तालाब में अगर हम सभी मछलियां हैं, तो हम सभी को प्रयास करके उस तालाब को स्वस्थ करने की ज़रूरत है। ना कि हम अकेले स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और हम सोचें कि दुनिया स्वस्थ रहे चाहे बीमार रहे, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है।